मैं दिल्ली समाचार पत्र से दिनेश भंडारी। अब आप सुन रहे हैं समाचार पत्र। दुनिया की नज़र आज भारत पर। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दिल्ली में जुटे दुनिया भर के बड़े नेता और सीईओ। मोदी ने किया स्वागत। आज समिट के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरस और आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा समेत दुनिया के नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों और सीईओ के साथ 9 द्विपक्षीय बैठकें की। गुरुवार को पीएम मोदी भारत मंडपम में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। रोबोट विवाद पर यूनिवर्सिटी ने मांगी माफ़ी। एआई समिट के तीसरे दिन विवाद हो गया। चीनी रोबोटिक डॉग को अपना रोबोट बताने की वजह से ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया गया। विवाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से हुआ। इसके बाद बुधवार सुबह यूनिवर्सिटी के पवेलियन को खाली करने के निर्देश दिए गए। बिजली भी काट दी गई। पवेलियन में गलगोटिया की प्रोफेसर नेहा ने कहा कि उनकी बातों को ठीक से समझा नहीं गया। इस विवाद पर यूनिवर्सिटी ने माफ़ी मांगी, साथ ही कहा कि पवेलियन में मौजूद उनकी प्रतिनिधि को जानकारी ही नहीं थी। बारिश से 9 डिग्री कम, ग्रेप 2 हटा। आज से फिर धूप दिल्ली में। 37 सीटों के लिए 16 को वोटिंग। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के द्विपक्षीय चुनावों की घोषणा कर दी है और 9 अप्रैल को 10 राज्यों से कुल 37 सीटें खाली हो रही हैं। उनके लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। हाई कोर्ट ने पूछा, दिल्ली महिला आयोग में खाली पदों को क्यों नहीं भर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन और दूसरे स्टाफ मेंबर्स के खाली पदों को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा। पर्याप्त स्टाफ न देने की कोई वजह नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा, फिर तो कानून ही खत्म कर दो। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के 2 साल और 7 महीनों से खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार की चयन प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, सरकार संबंधित कानून ही खत्म कर दे, क्योंकि ऐसे में तो न कानून सिर्फ कागजी नजर आ रहे हैं। 67 साल में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी फाइनल में 3 शावक जन्मे और जीते हुए 38। ऑनलाइन मंगाए गए थे चाकू, फिर मर्डर कंपनी भी जांच के घेरे में। दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाके के ख्याला मोती नगर, तिलक नगर, हरिनगर थाना इलाकों में 13 दिन के अंदर चाकू से वार 4 मर्डर हुए थे। 3 मामलों में नाबालिग ही आरोपी निकले। जांच में पता चला कि चाकू ऑनलाइन मंगाए गए थे। पुलिस ने खुद एक प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑर्डर दिया। जो चाकू डिलीवर हुआ वह फोल्ड करने वाला था। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर थी, जो सरकार की निर्धारित लंबाई 7.62 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.72 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाई गई। एआई समिट में वीवीआईपी मूवमेंट से लोगों ने झेला भारी जाम। दिल्ली गेट के पास क्रिकेट मैच की वजह से पड़ा ट्रैफिक पर असर। दिल्ली वालों के लिए बुधवार का दिन काफ़ी परेशान लेकर आया। दिल्ली में चल रही एआई समिट के कारण बहुत अधिक वीवीआईपी मूवमेंट रहा। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली के गेट के आसपास सुबह से दोपहर बाद एक जाम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए थे, लेकिन वैकल्पिक मार्ग भी लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत नहीं पहुंचा पाए। आज यहां मिलेगा जाम बचकर निकले इन सड़कों से। राशन कार्ड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब हर मेंबर का आधार कार्ड जरूरी। नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर एसओपी जारी। दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 को लागू करने के लिए बाद अब नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर एसओपी भी जारी कर दी गई है। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले परिवार के मुखिया को अपने साथ परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड देना होगा। 3 लेवल पर जांच के बाद
राशन कार्ड बनाया जाए कि नहीं, इस पर अंतिम फैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लेगी। क्यों कर रहे हैं यह बदलाव? राशन कार्ड गरीबों और ज़रूरतमंदों को मिले, इसलिए सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 में बदलाव के साथ साथ अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। इससे परिवार के सदस्यों की सही तरीके से जांच की जा सकेगी। इसके अलावा फैमिली इनकम के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तक सेल्फ अटेस्टेड होता था। अब रजिस्ट्रेशनों को अंतिम मंजूरी के लिए फूड सप्लाई ऑफिसर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक जांच होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद रैया का राशन कार्ड पहले बनाने की मंजूरी दी जाएगी। इससे ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को ठीक से लागू किया जा सकेगा। 67,000 अपात्र महिलाओं में 82% को दोबारा पेंशन। दिल्ली सरकार द्वारा विमन इन डिस्ट्रेस योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने वाली महिलाओं के वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। यही वजह है कि वेरिफिकेशन के बाद जिन 63,844 महिलाओं को अपात्र बताया गया है, दोबारा जांच में उनमें से 82% से अधिक महिलाएं पेंशन के लिए पात्र पाई गई हैं। सरकार को उनकी पेंशन दोबारा देनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं द्वारा पात्रता साबित करने के बाद पेंशन बहाल की जा रही है। आज फिर से दिल्ली को सताएगी धूप। बूंदाबांदी के बीच बुधवार को 9 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान। दिल्ली एनसीआर से हटा ग्रैब 2 मिलेगी राहत। लालच देकर युवक से ठग लिए 1,21,000 रुपये। खाली पदों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। कब तक भरे जाएंगे डीसीडब्ल्यू के खाली पद? एनडीएमसी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में नियुक्ति पर फैसला ले केंद्र सरकार। डीसीपीसीआर में खाली पदों पर हाई कोर्ट बोला आप कानून ही खत्म कर दो। सरकार लाएगी ड्रोन नीति कमेटी का गठन। दिल्ली सरकार ने राजधानी को ड्रोन रिसर्च, डिज़ाइन और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने उद्देश्य से नई ड्रोन नीति को तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय एपेक्स कमेटी का गठन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति की पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे ड्रोन उद्योग को में निर्माण पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया गया है। क्राइम में नाबालिग, यह एक पब्लिक हेल्थ इशू। नाबालिगों के जुर्म के रेट में लगातार बढ़ोतरी को रोकने की दरकार है। कई देशों ने ऐसे पब्लिक हेल्थ इशू मानते हुए समय रहते कदम उठाए, जिसके सकारात्मक परिणाम आए। एक्सपर्ट मानते हैं अगर राजधानी में भी जुवेनाइल के जुर्म करने पर काबू पाना है तो सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। द्वारका हादसे में वीडियो ने खोली आरोपी के पिता के दावों की पोल। द्वारका में सड़क हादसे में साहिल की मौत के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज और पब्लिक की ओर से बनाया गया एक वीडियो सामने आया है। इन दोनों ही वीडियो में आरोपी नाबालिग के पिता के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनमें वह कह रहे थे कि यह एक एक्सीडेंट है, और उसके बाद उनके बेटे ने न भागने की कोशिश की और न कुछ छिपाने की। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने कहा कि वीडियो पब्लिक की ओर से बनाया गया है, इसमें बहस होती दिख रही है। वही साहिल की मां इन्ना माकन ने इन दोनों वीडियो के सामने आने के बाद कहा है कि सब कुछ साफ है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर बीचों बीच बनी सफ़ेद रंग की पट्टी को क्रॉस करके आरोपी कार चला रहा था। सामने से जो बस आ रही थी उससे बचने के लिए उसने कार मोड़ी और मेरे बेटे की जान ले ली। उसका कहना है कि कार ओवर स्पीड थी, इसलिए टक्कर लगते ही बाइक के टुकड़े हो गए। इसके बाद स्कॉर्पियो कार ने कैब में जाकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कैब ड्राइवर भी घायल हुआ। 7 मार्च को सरेंडर करेगा नाबालिग। द्वारका में स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल की मौत मामले में आरोपी नाबालिग और उसके पिता के वकील ने कहा है कि आरोपी नाबालिग 7 मार्च को सरेंडर करेगा। 5 मार्च को उसका बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है। एडवोकेट लाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ
एक एक्सीडेंट है और आरोपी ने न तो भागने की कोशिश की और न ही कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की। 21,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास, सीएम ने कहा तय समय से योजनाएं पूरी करे अफसर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पानी की आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बेहतर करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम दिल्ली के टोडापुर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए काम करती है। उन्होंने अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास के साथ अधिकारियों को उन्हें तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। 5 किलोमीटर लंबी टनल से 12 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय होगी। द्वारका से वसंत कुंज तक का सफर सिग्नल फ्री, NHAI का प्लान। होली से पहले अतिक्रमण की चपेट में सदर बाजार। लाल किले के पीछे मिली जम्मू एंड कश्मीर की कार, 2 संदिग्ध पकड़े गए। कुतुब मीनार पहुंचना है तो आसान मगर टिकट पाना बहुत मुश्किल है। होली की तैयारियां शुरू, रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई, अस्थायी काउंटर और पंडाल। भीड़ कंट्रोल करने की तैयारी, हेल्प डेस्क और कई तरह की सुविधा देने पर विचार। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाए जाएंगे प्लांट। आपने कहा कोर्ट का नोटिस, पेरेंट्स की जीत। 1681 प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के हाई कोर्ट के नोटिस को आम आदमी पार्टी ने पेरेंट्स की जीत बताया है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार से साठ काट कर प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई गई फीस को लेकर बच्चों के पेरेंट्स की दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। महकमे में ही बैठे हैं ब्लैकमेल गेम्स चलाने वाले मास्टरमाइंड। 1 दशक से सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वालों की कथित रिश्वत लेते वीडियो बना जबरन वसूली का खेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। जाहिर है हजारों पुलिसकर्मी इसके शिकार बने होंगे, जिन्होंने लाखों रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई होगी। दावा तो यहाँ तक है कि महिला पुलिसकर्मी से सेक्सुअल फेवर तक की डिमांड की गई थी। अब तक पकड़े गए तीनों गिरोह को खंगाले की महकमे में ही बैठे मिले हैं। इनके मास्टरमाइंड जांच अभी जारी है, लेकिन फंसे हुए ट्रैफिक स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध है। स्मार्ट हो रहा चिड़ियाघर, बाड़े के बाहर लगा QR कोड देगा जानवरों की पूरी जानकारी। हाथी से बाघ तक एक दिन के लिए भी ले सकेंगे गोद। चिड़ियाघर में घूमने आए विजिटर्स अब वन्य जीवों के बाड़े के बाहर QR कोड वाले साइन बोर्ड से वन्य जीवों की सारी जानकारी तुरंत पढ़ सकेंगे। रेनोवेशन और विजिटर्स की सुविधा के लिए इन साइन बोर्ड लगाने के बदले पहली बार कई साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। 1000 से अधिक साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू हो चुका है।
भारत में एआई बदलेगा साइंस और हेल्थ सेक्टर की तस्वीर। एआई के फायदे और जोखिम दोनों। एआई का अंत दूर करना बड़ी चुनौती। एनवीडिया के लीडर बोले, भारत को एआई सेक्टर पर कई गुना बढ़ाना होगा खर्च। आईआईटी पटना में बनेगा एआई से जुड़ा रिसर्च पार्क। मोबाइल ऐप ऑन कर खांसी है, फिर 8 मिनट में रिपोर्ट तैयार। SWAASA बताएगा आपकी खांसी के लक्षण अस्थमा या COPD का संकेत तो नहीं। एम्स बल्लभगढ़ में 460 मरीजों पर ट्रायल सफल। ग्लोबल एआई समिट में किया गया प्रेजेंट। खतरे वाली जगहों पर काम करने वालों की सुरक्षा बढ़ा रहा है रोबोट। राइटिंग से पता चलेगा दिमाग में क्या चल रहा है। एक्सरसाइज सही कर रहे हैं या नहीं, एआई बताएगा। एआई से डेटा की चिंता ये बॉक्स करेगा मदद। बगैर इंसानी दखल के डिलीवर होगा सामान। फिर सवरा 300 साल पुराना चाइनीज मंदिर। पराली से परिवर्तन की कहानी मेले में चमकी। आदिवासी बोलियां 134 लोरिया और एक अनोखी पीएचडी। कहीं एआई का खौफ बेवजह तो नहीं है। महीने भर में 16% टूटा आईटी इंडेक्स। एक्सपर्ट बोले लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी चमक। 15 दिन में 15 लाख तक का डेथ क्लेम मिल जाएगा। ज्वेलरी बाजार में बिक्री सुस्त, शादी वाले घरों में ही खरीदारी। नई कंपनियां वैल्यूएशन घटाने को मजबूर। आईपीओ पर बदला रवैया। भविष्य में होने वाली कमाई पर भी निवेशकों की नज़र। नए ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी, पहले के समझौतों पर मंथन। ऑरेंज आर्मी पर भारी, शिवम वरुण की जोड़ी। अपने अंतिम ग्रुप मैच में भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से दी शिकस्त। अब सुपर 8 की जंग की तैयारी। इस टीम में नहीं है वैसी चमक। पॉन्टिंग। फरहान के शतक से पाक सुपर 8 में। 8 टीमें अगले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई। बॉश की तरह जीती साउथ अफ्रीका टीम। खिताबी मुकाबले में जम्मू एंड कश्मीर रचा इतिहास। मजबूत ग्लोबल के साथ उतरेगी हरमन सेना। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को बर्तन भी मांजने पड़े। टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए टकराएगी श्रीलंका जिम्बाब्वे। रश्मिका और विजय करेंगे चुनिंदा लोगों के बीच शादी।
खतरे से बाहर है सलीम खान। इस बार के बफ्टा में प्रेजेंट होगी आलिया भट्ट। आलिया ने किया पोस्ट। प्रियंका और दीपिका ले चुकी है हिस्सा। कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर ही घेरे जाएंगे आतंकी। सुरक्षा बलों ने बदला तरीका। 6,000 फीट पर बना रहे हैं टेम्परेरी बेस। आतंकियों को भागने का समय मिल जाता था। पहले आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगने के बाद फिर बड़ी संख्या में फोर्स नीचे से ऊपर मूव करती थी। इससे आतंकवादियों को भागने और छिपने का पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन अब जगह जगह टीओबी बनाए जाने से आतंकवादी आराम से अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहे। जमा देने वाली ठंड के लिए स्पेशल ड्रेस। टेम्परेरी बेस में तैनात जवानों को आईटीबीपी के जवानों की तरह अत्याधिक ठंड से बचने के लिए स्पेशल ड्रेस, बूट, ट्रिपल लेयर जैकेट, चश्मे आदि दिए गए हैं। ऊपरी इलाकों में फ़ोन कनेक्टिविटी ना होने से सभी को सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे गैजेट इन्हें दिए गए हैं जिनसे यह आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आतंकी गढ़ में भी सेना की पहुंच। इसका फ़ायदा यह हो रहा है कि पहाड़ों के ऊपर जिन इलाकों में आतंकवादी कभी अपना गढ़ मानकर आराम से बेखौफ मूवमेंट करते थे, वहीं अब उनकी इस मूवमेंट पर रोक लगनी शुरू हो गई है। आतंकवादियों की फोर्सेस के साथ लगातार मुठभेड़ हो रही होती है। आतंकवादियों की को भी यह समझ में आ जाता है कि वह अब जम्मू कश्मीर में निचले हिस्सों में तो महफूज हैं ही नहीं, पहाड़ों में ऊपरी इलाकों में भी उनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। यौन अपराधों में सुनवाई कैसे, गाइडलाइंस बने। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ऑफेंस मामले की सुनवाई को ज़्यादा संवेदनशील और पीड़ित केंद्रित बनाने के लिए राष्ट्रीय न्याय अकादमी को व्यापक ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह दिशा निर्देश भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियों और मूल्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं और विदेशी कानून शब्दावली या मॉडल की नकल न की जाए। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 2025 में स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी। बिना पेनिट्रेशन रेप नहीं, सिर्फ कोशिश। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी की सजा बदलते हुए उसे रेप नहीं, रेप की कोशिश का दोषी माना और सजा 7 साल से घटाकर 3.5 साल कर दी। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अगर घटना के दौरान पेनिट्रेशन साबित नहीं होता तो उसे कानून के अनुसार रेप नहीं माना जा सकता। कटरा से नई हेली सेवा और म्यूजियम बनेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कटरा में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने आदि शंकराचार्य मंदिर की नींव रखी और देवी के इंटरनेशनल म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो और कटरा शिव खोरी के बीच हेलीकॉप्टर सेवा जैसी योजनाओं का ऐलान किया। चंडीगढ़ में 10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क। नक्सलियों के खिलाफ दूसरा बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस समेत अन्य फोर्स के 2,000 जवान शामिल। यूएस ने मिडल ईस्ट की ओर भेजे 50 जेट। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू विमान ने मिडल ईस्ट की ओर भेजे हैं। यह कदम उस समय उठाया गया जब वाशिंगटन और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अहम बातचीत चल रही है। शमी की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर मामलों को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। जम्मू एंड कश्मीर में एचडीएफसी बैंक के 5 कर्मी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में एचडीएफसी बैंक के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध इकाई ने मामले की जांच के तहत बुधवार को शोपिया और बडगांव जिलों में कई जगह छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार कर्मचारियों के आदिल, अयूब, गनई, इरफान, मजीद, जरगर
मुबाशिर हुसैन शेख, जैद मंजूर और जावेद अहमद भट्ट शामिल हैं। फ्लाइट में बदसलूकी पर सख्ती, जीरो टॉलरेंस नीति होगी लागू, ड्राफ्ट जारी। फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर अब सख्ती होगी। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति का फैसला हुआ है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने ड्राफ्ट नियम जारी किए और डीजीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई के प्रस्ताव के तहत अब एयरलाइंस को एयरपोर्ट और विमान के अंदर बदसलूकी करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए स्पष्ट मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी तैयार करनी होगी। यह एसओपी एयरलाइन के कर्मचारियों, खासकर यात्रियों से सीधे जुड़े स्टाफ और क्रू को बतानी जरूरी होगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एयरलाइंस अब गंभीर बदसलूकी के मामलों में स्वतंत्र समिति के फैसले का इंतजार किए बिना अधिकतम 30 दिन तक उड़ान प्रतिबंध लगा सकेगी। समिति बाद में लंबी अवधि के बैन पर फैसला करेगी। मौजूदा नियम के तहत जांच लंबित करने पर 45 दिन तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो प्रस्तावित नियम में भी जारी रहेगा। आप सुन रहे थे दिल्ली समाचार पत्र से दिनेश भंडारी की आवाज़ में समाचार पत्र। धन्यवाद।